हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 23 जनवरी 2022 को 12 करोड़ 2,97,430 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 2,84,23,460 शेयर्स की डिलीवरी है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 23.6% है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ 8,000 समथिंग करोड़ रुपए के एजीआर को लेकर के जो केस है उसको आइए समझते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। दोस्तों, आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं। वोडाफोन आइडिया डिफर्स ₹8,837 करोड़ वर्थ ऑफ एजीआर ड्यूज। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर का जो अमाउंट तय किया था उसका क्या मतलब है? दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन कंट्री ने डिसाइड किया है कि ये 8,837 करोड़ रुपए का जो एजीआर अमाउंट है इसको 4 साल बाद पे करेंगे। ये 8,837 करोड़ रुपए का एजीआर, ये कौन सा एजीआर है? आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस चीज़ को लेकर के, राइट? तो वो कन्फ्यूज़न जो है आपका दूर हो जाएगा। देखिए, जो एजीआर अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कवर किया गया था, जो सितंबर 20th 2020 को, नहीं, सितंबर 1st 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा ने जो फाइनल कंक्लूड करके जो अमाउंट कहा था, उस अमाउंट को लेकर के जो वोडाफोन आइडिया की कम्युनिकेशन हुई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एक महीने, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में 14th को, यानी डॉट ने 14 अक्टूबर 2021 को वोडाफोन आइडिया से जो कम्युनिकेशन किया, उसमें जो एजीआर की बात करी गई थी वो एजीआर था जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2016-2017, यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 तक का था। मेरी बात को फिर से सुनिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको समझाना। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2017 तक का था वो एजीआर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई चल रही थी, जिसको डॉट ने 14 अक्टूबर 2021 को वोडाफोन आइडिया से कम्युनिकेट किया था, जिस पे 4 साल का टाइम दिया गया इनको एजीआर रिलेटेड ड्यूज़ को पे करने के लिए। 4 ईयर का मॉरिटोरियम दिया गया, राइट? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहाँ पे 15 जून 2022, यानी इसी महीने की 15 तारीख को डॉट ने फर्दर एक कम्युनिकेशन किया है लेटर के माध्यम से वोडाफोन आइडिया को। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के सामने डॉट ने ऑप्शन रखा है कि आप फाइनेंशियल ईयर 2018-2019, यानी 2018-2019 का जो सेशन था फाइनेंशियल ईयर 2019 तक, अगर आप जो एजीआर से जुड़ा हुआ अमाउंट है उसको भी चाहें तो आप अगले 4 साल के बाद पे कर सकते हैं। मेरी बात को समझे आप? पहले वाला जो एजीआर था वो 2017 तक, फाइनेंशियल ईयर 2017 तक का था कैलकुलेटेड, लेकिन अब डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक लेटर के माध्यम से वोडाफोन आइडिया को 15 जून को एक कन्वे किया गया कि आप फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का जो एजीआर ड्यूज़ है उसको आप 4 साल के मॉरिटोरियम उस पर भी आप ले सकते हो, यानी आफ्टर 4 ईयर आप उसको पे कर सकते हो। तो ये जो 8,837 करोड़ रुपया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का है एजीआर रिलेटेड ड्यूज़, ना कि फाइनेंशियल ईयर 2017 तक का। फाइनेंशियल ईयर 2017 तक का जो एजीआर ड्यूज़ होता है आपको पता ही है, 58,000 के आसपास, जो हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का जो ड्यूज़ है, जो डॉट के हिसाब से बताया गया है 15 जून को, वो है 8,837 करोड़ रुपए। तो इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 15 दिन का समय दिया है वोडाफोन आइडिया को, यानी 15 जून से 30 जून तक का टाइम दिया गया है वोडाफोन आइडिया को कि ये इस 8,837 करोड़ रुपए के ड्यूज़ को, यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 तक के एजीआर ड्यूज़ को चाहे तो 4 साल के मोरेटोरियम पीरियड इस पर ले सकता है। इसको 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना था, तो इन्होंने आज ही जवाब दे दिया कि ये इसके ऊपर जो मोरेटोरियम है उसको अवेल करेंगे।
अब यहाँ पे 90 डेज़ का फर्दर टाइम दिया गया है वोडाफोन आइडिया को, इसी लेटर के माध्यम से कम्युनिकेट किया है डॉट ने। ये किस लिए किया है? इसलिए किया है क्योंकि ये जो 8,837 करोड़ रुपए का जो एचजीआर ड्यूज़ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का बताया जा रहा है, इसको जब 4 साल बाद कंपनी सरकार को पे करेगी तो उसमें 4 साल का जो टाइम है उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा। तो सरकार ने कहा है कि ये जो इंटरेस्ट बनेगा इस पे, जो नया एचजीआर ड्यूज़ मैंने आपको बताया है, इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट चाहे तो आप इक्विटी कन्वर्ट करके फर्दर दे सकते हैं। इसको लेकर के 90 डेज़ के अंदर अंदर आप बताइए। तो अब ऐसे समझो कि वोडाफोन आइडिया अगर इस एजीआर ड्यूज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको भी अगर इक्विटी के रूप में देता है तो ऑब्वियसली सरकार की हिस्सेदारी 32% नहीं रहेगी, उससे बढ़ जाएगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं, 32% से बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि पहले जो पुराना एजीआर ड्यूज़ है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग करके अगर सरकार को अगर 32% के आसपास का अमाउंट मिलता है, हिस्सेदारी मिलती है इसमें, तो ऑब्वियसली 8,837 करोड़ रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उससे जो उसको जब इक्विटी में कन्वर्ट करके सरकार को दिया जाएगा, अगर क्योंकि अभी कंपनी ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि वो एक्रूड इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में सरकार को देगी, लेकिन अगर करती है तो ऑब्वियसली सरकार इसके अंदर 32% से ज़्यादा शेयर होल्डर बन जाएगी। आई होप मेरी बात को अब आप समझ गए होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे 90 डेज़ का इनके पास टाइम है। 90 डेज़ के अंदर अंदर सरकार जो है, वोडाफोन आइडिया जो है, सरकार को बताए, इन्फॉर्म करे कि क्या ये इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे इस वाले ड्यूज़ के लिए भी या फिर इसको पे करेंगे, राइट। अब कितना बनेगा ये नहीं पता, ये कैलकुलेट बाद में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 8,837 करोड़ रुपए का जो अमाउंट डॉट ने 15 जून को लेटर के माध्यम से वोडाफोन आइडिया को कन्वे किया है, ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनल एग्जैक्ट अमाउंट है, ये अभी सब्जेक्टेड है रिवीजन, यानी इसके अंदर कुछ करेक्शन हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेशंस, यानी अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होने के वजह से जो मतलब अलग अलग वेरियस रिप्रेजेंटेशंस के डिस्पोज ऑफ होने की वजह से कुछ इसमें रिवीजन हो सकता है जिसमें कुछ कमी भी आ सकती है। ये सब्जेक्टेड है, इसको डॉट ने माना हुआ है पहले से, राइट। और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या इसी तरीके के ऑप्शन को क्या भारती एयरटेल भी ऑप्ट करेगा, यानी क्या 4 ईयर के मोरेटोरियम को भारती एयरटेल भी अवेल करेगा फाइनेंशियल ईयर 2019 तक के एजीआर ड्यूज़ के ऊपर। अब ये समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो खबर है ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वोडाफोन आइडिया ने 8,837 करोड़ रुपए के ऊपर 4 ईयर का मोरेटोरियम क्यों अवेल करने के लिए किया है। अब आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कब तक। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 ये आखिरी डेट है मोरेटोरियम का। और ये जो मोरेटोरियम लगेगा दोस्तों ये इमीडिएट इफेक्ट से लगेगा, यानी जब वोडा आइडिया ने इन्फॉर्म किया है सरकार को कि हाँ हमें 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड इस पर लेना है, तो आज से इन्फॉर्म किया है तो आज से ही ये काउंट होगा और 31 मार्च 2026 तक बताया जा रहा है कि ये एंड हो जाएगा। और उसके बाद ये जो फाइनल 8,837 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट बनेगा, जो सब्जेक्टेड है, कुछ इसमें करेक्शन हो जाए, तो ये अमाउंट 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है सरकार को एनुअली। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हों। तो दोस्तों अगर आप देखें, मैं कुछ बताने वाला था इससे जुड़ी हुई चीज़ एक बताना था आपको। वो ये है कि ये 8,837 करोड़ रुपीज़ का जो अमाउंट है ये 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सरकार को वोडाफोन आइडिया पे करेगा आफ्टर मार्च 31, 2026, राइट। तो ये है पूरी कहानी, ये पूरी असली खबर है जो मैंने आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करी। अब आई होप आपको किसी तरीके का कोई भी इसमें डाउट नहीं है। रही बात 500, अच्छा हाँ एक चीज़ कि क्या ये गुड है या बैड है, इज़ दिस गुड और बैड। दोस्तों ये अच्छी खबर है। पूछिए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा इसको बर्डन कम हो जाएगा। और सरकार ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वोडा आइडिया स्पेक्ट्रम के अंदर जो ऑक्शनिंग होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, बिड कर सके। और
बिड कंपनी करे या ना करे, लेकिन 4G के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास एक स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा इनके राहत मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, इससे कंपनी अपने नेटवर्क को बेहतर करके अपने सब्सक्राइबर बेस को इरोड होने से बचा सकती है। आई होप आपको एक कन्फ्यूज़न जो था ये दूर हुआ होगा, राइट। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।